हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। इस बार जो आप मेरे पीछे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, यानी लाभ हानि एवं बट्टा, जिसको हम लोग कहते हैं छूट। बट्टा मतलब खाने वाला समझ नहीं समझिएगा, ये डिस्काउंट वाला बट्टा है। उसी से रिलेटेड आपका ये मिक्सअप करके दिया हुआ तीनों कॉन्सेप्ट, यानी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ठीक है ना, यही क्वेश्चन है आपका। ये करते हैं, ये भी आपको क्लास 8 में ही देखने को मिलेगा इस टाइप से। वैसे तो देखिए, क्लास 8 7 हम लोग करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपको जनरल कंपटीशन का, जब मैथ्स पढ़िएगा ना कंपटीशन सबका, उसमें भी पूछेगा। अब कहिएगा 8वां क्लास का मैथ उसमें पूछ दिया, तो 8वां और कंपटीशन में अंतर क्या हुआ? हाँ, अंतर है, बड़ा अंतर, मेजर प्रॉब्लम अंतर है। अंतर ये है कि 8वां क्लास में आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा 1 पेज या आधा पेज, वहाँ 2 से 3 लाइन में उड़ाना होता है। उड़ाना मतलब समझ रहे हैं? जब आपका क्वेश्चन ऑप्शन से बनने लगेगा, 20 से 30 सेकंड के अंदर में आप जब उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका कैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको वहां बन जाएगा। तो कंपटीशन में आपका माने रखता है टाइम पीरियड। 20-30 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जब अंदर में कैपेबिलिटी आपके अंदर क्षमता है, तब आप जनरल कंपटीशन के लिए सक्षम हो। यही क्वेश्चन जब 8th क्लास में दीजिएगा तो मजा लेते लेते बनाइएगा, वहां आपको टाइम सेव करना होता है। इसलिए ये क्वेश्चन जब 8th क्लास में पूछता है, विद्यार्थी पेज में पूरा सॉल्व करता है, और जब कंपटीशन एग्जाम में रहेगा तो ऑप्शन से उड़ाइएगा इस क्वेश्चन को। यही है अंतर क्लास 8th और जनरल कंपटीशन के क्वेश्चन में। ठीक है ना, आइए करते हैं अब। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान अर्थात माल के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा यानी छूट देने के बाद 25% का लाभ पाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कब? जब उसका अंकित मूल्य 250 रुपया है। एक चीज दोस्त ध्यान रखिएगा, नोट करके इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। आपका डिस्काउंट यानी छूट जो होता है हमेशा, वो अंकित मूल्य यानी सूची मूल्य, बाजार मूल्य, मार्क्ड प्राइस। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, और प्रॉफिट लॉस का जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं, वो हमेशा सीपी पर होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है ना, आइए। इसमें करा 10% का डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी छूट, ध्यान रखिएगा। जैसे कि 100 रुपया का सामान है, 10% छूट देंगे तो सामान हमको मिलेगा कितना में जी? 90 रुपया मिलेगा। डिस्काउंट बराबर कितना है जी? 10% है। उसके बाद कह रहा है 25% का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 25% है। कह रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सीपी नहीं पता, निकालना है जी। और अंकित मूल्य आपको दे रखा है, यानी मार्केट प्राइस कहिए या मार्केट प्राइस कहिए, सब बात वही बात हुआ। ये आपको है जी 250 रुपया। अंकित मूल्य, सूची मूल्य, बाजार मूल्य सब वही होता है। ठीक है ना। इसके लिए दोस्त एक फॉर्मूला होता है, MP बाई CP बराबर, ये प्रॉफिट है ना, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। जब लॉस रहता तो 100 माइनस परसेंट लॉस करते, बाई नीचे में 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट। ठीक है ना। बताइए MP कितना है जी? 250 रुपया। CP तो निकालना है, और 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट कहिए या प्रॉफिट कहिए, बात वही हुआ। 100 प्लस 25, 125। 100 माइनस परसेंट डी डिस्काउंट, 100 माइनस 10 कितना हो गया जी? 90। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? काटिए इसको जी। 5 से कितने बार में? एक काम करिए, यहाँ से आप रुकिए 5 से नहीं, सीजी भी है काटना। उसे आपको जो कॉन्सेप्ट आया आप उसी से कर सकते हो। 125 से कम 125, 125 दूनी के 250। जब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो CP गुना 1 CP बराबर 90 गुना 2, 9 दूनी का 18 पर 1 जीरो, यानी 180 रुपया उस वस्तु का कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस। यही सब तरीका काम करेगा आपको जनरल कंपटीशन में। यहाँ तो 8th का इसलिए समझाना पड़ा इतना, वहाँ एक लेने की कुछ कोई जरूरी नहीं लिखने का। MP बाई CP बराबर 100 प्लस माइनस परसेंट प्रॉफिट या लॉस, बाय नीचे में 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट। यही 2-3 लाइन हुआ इसका सॉल्यूशन, यानी इस वस्तु का फाइनल जो अंकित ये क्रय मूल्य होगा वो 180 रुपया हो। समझ में आया? करिएगा अच्छे से इसको। थैंक यू दोस्त।